MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके एवं मेरे सभी प्रियजनों को जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु से हम बातें करेंगे एवं उसे हम इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, इस हमारे सुंदर जीवन के लिए हम उसको धन्यवाद देते हुए प्रभु के करीब आते हैं। धन्यवाद जीसस, आपने खुदावन प्रभु हमें आज एक नया जीवन, एक नया सांस देकर खुदावन प्रभु जी इस पूरे दिन में आपने संभाल के रखा खुदा। उसी प्रकार प्यारे प्रभु जी इस रात्रि बेला में भी संभाल के रखिए ताकि हम कल के नए दिन को देखने पाएंगे और आपकी महिमा करते हुए एक नया दिन की शुरुआत करने पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम ऐसे परिश्रम करते हैं और हम थक जाते हैं और हमारे हम ऐसी चीज़ हैं जो हमारे पापों के कारण भी हमारी आत्मा थक जाता है। बारंबार पाप करने से तो हम वचन के माध्यम से आइए हम समझते हैं कि प्रभु यीशु हमें क्या कहना चाह रहे हैं। इस प्रभु यीशु के जीवित वचन में हमें किस तरह से हमसे बातें करना चाहता है प्रभु यीशु। तो आइए वचन के माध्यम से हम समझते हैं एवं प्रार्थना करते हैं। मत्ती अध्याय 11 वचन संख्या 28 से 29 में हम पढ़ते हैं। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, क्या कर रहा है? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, उस बोझ से दबे हुए हैं जो हमारे पापों से, उनसे सब हम छुटकारा पाने के लिए यहाँ प्रभु यीशु कहता है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो प्रभु यीशु हमें अपने पास बुला रहे हैं, हमें उस सभी बोझों से हमें हल्का होने के लिए। तो आइए हम मेरे प्रियो, हम उस प्रभु की पास आएं। कैसी आएं? हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे उपवास परहेज के द्वारा एवं हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा हम उस बोझ से दबे हुए हैं, उनसे हम छुटकारा पाएंगे। और प्रभु यीशु का वचन है, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन की दीन हूँ और तुझ अपने में भी विश्राम पाओगे। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु हमारा नम्र है, उसी प्रकार हमें भी नम्र बनना चाहिए ताकि हमें क्या परिश्रम, क्या विश्राम का हम क्या कर रहे हैं? विश्राम पाएंगे। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, भजन संहिता अध्याय 55 वचन संख्या 1 में हम देखते हैं, हे परमेश्वर की मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने से मुंह ना मोड़ो। तो आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु के पास गिड़गिड़ाएंगे, हम उस बोझ से हल्का होने के लिए, ताकि हम प्रभु यीशु के पास बारंबार गिड़गिड़ाएंगे तो वही प्रभु यीशु प्रार्थना के माध्यम से गिड़गिड़ाएंगे तो हमारे प्रभु यीशु हमारे
गिड़गिड़ाहट में मुंह नहीं मोड़ेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम उस बोझ से हम ताकि हल्का होंगे। उसी का आगे पढ़ते हैं भजन संहिता का ही 55 का ही 22 में, अपने बोझ क्या यहोवा पर डालो, अपने बोझ यहोवा पर डालो, वह तुझे संभालेगा, वह धार्मिक की कभी क्या टलने से नहीं देगा। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु हमें संभालेगा, वो हमारे धार्मिक को कभी नहीं टलने देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम अपने धार्मिक जीवन में न टलनेंगे। हमारे सब बोझ को उस यहोवा पर डालिए। हालेलुया। ताकि आज हम प्रार्थना के माध्यम से हम जो भी, मेरे प्रियो, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास नहीं करते हैं? तब आप क्या जाति जाति और में भी विश्वास करते हो तो क्या? तो मेरे प्रियो, गाली गलौज देते हैं, तब भी हम क्या करते हैं? उस समय बोझ से हम दब जाते हैं और हम उससे बाहर नहीं आ पाते और अधिक से अधिक दब जाते हैं। तो यहाँ रोमियो अध्याय 12 वचन संख्या 1 से 2 में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया के कारण तुम्हें से विनती करता हूँ। क्या कहता है? परमेश्वर की दया से के कारण मैं तुम्हें विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीर के लिए क्या अपने शरीर के लिए जीवित और परमेश्वर की अपने शरीर के लिए जीवित ना रहो, लेकिन परमेश्वर के लिए आत्मा और सेवा और इस संस्कार के लिए संदेश। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह की वह बात प्रकट होता है जो सब मनुष्य के उद्धार के लिए, और वह शिक्षा। हालेलुया। हम मनुष्य की उद्धार के लिए और हमारी शिक्षा के लिए कि हम अधार्मिक और सांसारिक अभिलाषा से क्या करने पाएंगे? इनकार करने पाएंगे। हालेलुया। ताकि वर्तमान में संसार की समय धार्मिक और भक्ति से अपना जीवन को बिताने पाएंगे। हालेलुया। तो हमारे धार्मिक और भक्ति से जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगिए। उस बोझ से दबे हुए लोग कहते हैं, प्रभु यीशु, जब हम कई कर्जों के द्वारा एवं हमारे पाप से हम दब चुके हैं या तो थक गए हैं, उससे सब हमें शांति पाने के लिए, विश्राम पाने के लिए प्रभु यीशु के पास आइए। उससे प्रभु यीशु के पास आकर उससे अधिक से अधिक समय बिताने के लिए आशीष कृपा मांगे, ताकि हम उस बोझ से हम हल्का होने पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु तो कह रहा है, मेरे जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो नम्र और विनीत। तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु से सीखेंगे जिस प्रभु यीशु ने हमारे
नम्र अविनीत हैं, उसी प्रकार हम भी नम्र अविनीत का, ताकि हम भी प्रभु की विश्राम में प्रवेश कर, ताकि विश्राम पूर्वक हम इस सांसारिक दुनिया में रहने पाएंगे। हालेलुया। ताकि हम हमारे आत्मिक रूप से हम जीवन बिताने पाएंगे, ना केवल शरीर से नहीं, हमें क्या आत्मिक से जीवन बिताना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। गिव टू लॉर्ड योर पीस। वी नो to how to pray. Lord, you can teach me to, I can. Thank you Lord Jesus. हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु की समझ में आके उसकी अनुग्रह कृपा मांगें, ताकि हम उसकी इस जीवित वचन के माध्यम से जीने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए, ना केवल शारीरिक जीवन नहीं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।